जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अडयाला जेल के बाहर एक माँ मौजूद हैं जिनका बेटा 26 को शहीद हुआ था और उनकी वालदा आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद है। पहले तो माँ से पूछते हैं कि उनका बेटा शहीद हुआ था, उन्होंने कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आखिरी बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, उस हवाले से बताइए। वो तो जाते वक्त ये गया था ना कि जब जहाँ खाना आएंगे या मेरी लाश घर में आएगी, ये कहते हुए गया था। आप कहाँ से हैं? हम लोग के ये इस्लामाबाद हमदानी टाउन है ना, वहाँ रहते हैं। तो वैसे हम लोग कोटली सतियाँ के हैं, कोटली सतिया गाँव है वहाँ से। मैडम, आज ये दोबारा अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, हालांकि जो सदमा होता है बंदा उससे निकल नहीं सकता। देखें, यही तो जज्बा जो पाकिस्तान को तब्दील कर रहा है। ये जो कुर्बानियाँ, जो बच्चे, अब जवान बच्चे, हालांकि उसका मुस्तकबिल था, हम लोगों का तो नहीं है। जब हम आते हैं यहाँ पे, हम ये सोच के हम लोगों को कहते हैं देखें हम आ जाएं खैर है, हमारे यहाँ तो कोई मुस्तकबिल नहीं है जिसकी हमें फ़िक्र करनी है। जवान बच्चों को देख के हमें भी फ़िक्र होती है। हम इसलिए कई दफ़ा बच्चों को रोकते होते हैं कि बेटा दिल नहीं करता, दिल नहीं मानता कि ये जवान हमारे बच्चे जिनके मुस्तकबिल के लिए हम निकले हैं, इनको तो हमने ज़ाया नहीं करना। और ज़्यादती ये है कि ये बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अल्लाह तो, और इनका जज्बा देखें, वालदा का जज्बा देखें, इनके बाकी भाइयों का जज्बा देखें। देखिए, जब आप चोर और डाकू होते हैं ना, जेल में जाएं या जेल में ना हो, आप सारा वक्त फ़िक्र में फिरते हैं क्योंकि चोर होते हैं। जब आप एक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान होती, इंसान फ़ख्र से खड़ा होता है। जब एक फ़ौजी बॉर्डर के ऊपर अगर वो शहादत उसको होती है तो वो उसके घर वाले फ़ख्र क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है अपने मुल्क के लिए उन्होंने जान दी है। तो ये बच्चे जो निकले थे, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने नहीं निकले थे, ये मुल्क को बचाने निकले थे। तो जब अपने मुल्क को बचाने के लिए कोई जान देता है तो उनका ख़ानदान फ़ख्र से सर बुलंद करके चलता है। ये फ़ख्र से माँ निकलती हैं, फ़ख्र से भाई निकलते हैं, क्योंकि सारे उनको इस तरह नहीं देखते क्योंकि चोर डाकू नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाने निकले थे, पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। और इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों की कुर्बानी और इनका जज्बा देख के आपको फ़ख्र करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि इस किस्म के हमारा मुस्तकबिल है। ये अगर ऐसे जवान बच्चे पाकिस्तान के पास हुए, पाकिस्तान को कोई बाहर से दुश्मन ज़र्ब नहीं लगा सकता। हाँ जी, आप बताइएगा आपके बेटे का नाम क्या था और आज आप अडयाला जेल क्यों आई हैं? मेरे बेटे का नाम अनीस शहजाद सत्ती था, तो इसलिए आए हैं कि खान की राय के लिए। मेरे बेटे ने इसलिए कुर्बानी दी थी खान के लिए। जब वो कह रहे थे खान बाहर निकलेंगे तो मैं घर आऊँगा, वो खुद तो खान नहीं निकले ना, उनकी लाश तो आ गई मेरे बेटे की। तो इसलिए मैंने भी तय कर लिया कि मैं जो मेरे बेटे का मिशन है वही मैं उसी पे चलूँगी। और मेरे दूसरे बेटे हैं, जब भी कॉल आती है मेरे बेटे यहाँ पे मौजूद होते हैं। आज भी हम लोग इतनी मुश्किल से यहाँ से आए, वहाँ से निकल के छुप के आए यहाँ तक, हमें आगे आने दे नहीं रहे थे। हमने कहा हम लोग अलीमा जी से लाजिम मिलना है। 2 बहनों को आज जाने दिया गया है, तो क्या कहती हैं आप? नहीं चले, अल्लाह का शुक्र है, या लोगों की मौजूदगी की वजह से हम 7 हफ्ते से यहाँ आ रहे हैं, हमें किसी को नहीं जाने दे रहे थे। अगर आज उन्होंने 2 को दे दिया, हम अल्लाह का शुक्र है 2 को भी दे दिया। अगर मेरी बहनें अंदर चली जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने बड़ी कोशिश की हर किस्म की। मतलब आप इनकी हालत देख लें कि क्या होगी जो फैमिली को नहीं अंदर जाने दे रहा है। इससे हालत इमरान खान की नहीं पता चल रही है, हमारे क्या है, हम यहाँ के बैठ जाते हैं। लेकिन इनकी जो ज़हनी हालत आप बताएं क्या है, खौफज़दा है। ये हालत हो गई है कि आज आप बुज़ुर्ग बहनें हैं उनको भी नहीं मिलने दे रहे। इनकी जहन की हालत पता चलती है, हम लोगों को क्या, हम यहाँ बैठ जाएंगे, हमने तो कह दिया था हम यहाँ से उठेंगे नहीं। पार्टी मुतहद हो गई है, सारे लीडरान जो हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये आपकी वैसे एफर्ट्स है? नहीं, हमने तो कभी भी नहीं कहा था कि कोई आए यहाँ पे। देखें, हमने तो शुरू से कहा था, देखें हम किसी की जिम्मेदारी, जब शुरू में हम यहाँ बैठे थे ना आके और लोग यहाँ आते थे, हमें बड़ा तकलीफ़ होती थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, आप देख लें कि ये जो जवान बच्चे हो गए, उनको ये मारते थे, हमें नहीं पसंद आता। हम लोगों को रोक रहे होते थे कि आप यहाँ ना आएँ, क्योंकि आपको ये धक्के देते हैं पुलिस वाले, हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारी वजह से कोई किसी को जेल में डाल दें या किसी को नुकसान पहुँचे, इसलिए हम खुद रोकते थे। लेकिन आज क्योंकि हद हो गई है, 7 हफ्ते हो गए। आप बताएं कि बाहर कहते हैं हालात जंग है, कौन सी जंग नज़र आ रही है आपको? सारी जंग तो इमरान खान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। यहाँ सारी सिक्योरिटी, पुलिस, आप ज़रा हालत हो देखें, लग रहा है कि हम कोई हिंदुस्तान से दहशतगर्द आए।
तो मेरी बहन तो बारी बारी आके कहती कि मुझे वही वाली प्रोटोकॉल दो भाई से मिलने की, जो वो जो कुलभूषण यादव था जिसने कितने 100 मुंह से कहा मैंने पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी से कत्ल किए हैं, उनकी तरह प्रोटोकॉल दो। उनकी फैमिली को तो ये दहशतगर्दों की फैमिलीज़ को तो ये प्रोटोकॉल से अंदर भेजते हैं, और इमरान खान की फैमिली आ जाए तो उसको धक्के मारते हैं। इनको किस किस्म के जहन के लोग हैं, आपको खुद ही समझ आ रही है। आप चलें, आज मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। क्यों डरते हैं, आपको क्यों नहीं जाने देंगे? नहीं, क्योंकि ये खौफज़दा लोग हैं ना, मैं यही तो बता रही हूँ। इनकी अक्लें बस इतनी रह गई है कि औरतों के ऊपर, मतलब ये क्या, कहाँ ये जो प्राइम मिनिस्टर ये जंग का कहाँ फैसला करेगा? ये तो औरतों के ऊपर सारा जोर चला रहा है कि जी मुलाकात नो इमरान खान से, क्या उनकी पैगाम बाहर आ जाएगा? तो क्या इमरान खान ने पैगाम देना है जो हर दफ़ा देते हैं? क्या बात है जो हमें भी नहीं समझ आ रही कि जो सीनियर क़यादत है ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह और ये जो भी वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसी कोई बात भी नहीं। हम तो कहते हैं कि जाएं आप खान से मुलाकात करें, अपनी मुलाकातें हो। पंजाब हुकूमत भी यही कह रही है, जबकि हाँ, इन्होंने सारे पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में ये बात फैलाई हुई है कि इमरान खान खुद ही नहीं मिलना चाहता इसलिए हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है, आज हुकूमत ने उसको मजबूर किया होगा। क्या ये बातें कर रहे हैं, मतलब ये इनका लेवल है, आप देख लें। तो जब वो और जो लॉयर थे इमरान खान के, सलमान सफदर, सलमान राजा, याद रखें ये दोनों इमरान खान के केसेस के लॉयर भी हैं। आज दोनों को जाने नहीं दिया, और अब आके एंड में आखिर में उन्होंने आगे का सलमान सफदर को आ जाए, वो जा चुके थे। अब ये तंग कर रहे हैं ना, 4 घंटे वो खड़े होकर चले गए। और इमरान खान ने ख़ास मुझे भी पैगाम भिजवाया था कि किसी तरह सलमान सफदर पे भी ट्वीट करो, मैं केसेस कैसे डिस्कस करूँगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब मेरी बहनें गई हैं, उनको बता देंगी केस के बारे में। आज भी आपके 25-30 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, लोगों से मोबाइल छीने गए, सहाफ़ियों को उठाया गया, ड्राइवर्स अभी अंदर 1-2 जर्नलिस्ट बस ले गए या खड़ी है? खाली करके ले गए। ले गए, इसके बीच में से पहले भी ले गए, लोग खड़े हैं। पहले खाली करके ले गए, ये तीसरी अभी खड़ी हुई। मैं कोई बात नहीं, कारकुनान मौजूद हैं। ये देखें इन्होंने 10-20 हज़ार पाकिस्तान पे कितनी FIR में है, 20 हज़ार तो FIR काट चुके हैं, संभाली तो इनसे जानी। देखें कोई बात नहीं, ये सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमने तो नहीं किसी को कहा था कि यहाँ आके बैठें, लेकिन जब ये पुलिस ये हरकत करती है तो ये लोगों की कुर्बानी है। ये पाकिस्तान में किस किस को रोकेंगे? अभी तो थोड़े से लोग खड़े हैं। आप तो ये कितने थोड़े से 100 लोग होंगे, ये कुछ लोग थोड़ा पीछे भी खड़े हैं, काफ़ी लोग, इतने लोग हमेशा ही PTI के कारणों ने कुर्बानियाँ दी हैं और देते आ रही हैं। जब जो आपकी सीनियर क़यादत है वो आज नज़र आई, इससे पहले गायब थी। आज MNAs कुछ पार्लियामेंट से यहाँ पे आए। देखें ये नहीं हमें बातें करनी चाहिए, ये बातें करनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इनका अपना रोल है, ये पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर किसी वजह से ही भेजा था ना। जब आप पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं तो पार्लियामेंट में उन्होंने जाना है। अवाम ने तो इसलिए सिलेक्ट किया था, सॉरी कि खान को बाहर निकाले। नहीं, मुझे पता, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब अवाम खुद तैयार होगी निकलने के लिए, कोई रोक नहीं सकता अवाम को। याद रखें, बांग्लादेश इस जगह पे जब लोग निकले थे, खुद निकले थे ना। देखिए, मैं भी कह रही थी, आप मुझे कहो मैंने अपने मोहल्ले के अंदर जाके हर घर से लोगों को निकालूँ, मैं किसको मैं निकाल नहीं, ये काम नहीं है। अवाम तैयार होगी, और इमरान, मैं आपको बता रही हूँ अवाम तैयार है, इससे पूछ रहे हैं सारे। जब तैयार होगी खुद निकल आएगी, पाकिस्तान को खुद ही बचा लेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी इंडिया के वाक़े के ऊपर हुकूमत ने कहा कि PTI हमारे साथ बैठी नहीं, जबकि वज़ीर दफ़ा खुद भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस कमेटी में। इसमें क्या सुने, सबसे पहले मैं फिर से दोहराने लगी हूँ, ये सारी नूरा कुश्ती है। मोदी नवाज शरीफ दोस्त हैं। फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान में भी होता है, फॉल्स फ्लैग उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में किया है। याद रखें, इमरान खान की हुकूमत में इस किस्म की चीज़ें नहीं हो रही थी। और ये जो फॉल्स फ्लैग हुआ है, ये फिर से मैं दोहराती हूँ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, मकबूजा कश्मीर में किया इन्होंने। क्यों मकबूजा कश्मीर में किया? ताकि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर सकें, और उनके ऊपर उन्होंने जुल्म शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इन्होंने 9 में करके 2 साल से जुल्म कर रहे हैं। और इंडिया ने सोचा होगा, ये देखो जैसे पाकिस्तान ने कि हम मकबूजा कश्मीर पे फॉल्स फ्लैग करके अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, और हम साथ नवाज शरीफ मिलकर, उसकी हुकूमत मिलकर ऐसी ड्रामा कर रही है। अगर ये सीरियस होता है, रात को उनकी नींदें ख़त्म हो जानी चाहिए थे।
इतना बड़ा हिंदुस्तान। ये रात को आके कहते थे 2 बजे के फायर होने वाला है, जंग छिड़ने वाली था। तारा ने कहा भी, आवाम को डराया भी है। वज़ीर दिफा ने भी कहा कि जंग छिड़ जाएगी, आप तैयार रहें। तो कहाँ सोए पड़े थे? अभी भी सोए हुए हैं। कोई बैठा है रात को, मीटिंगें हो रही हैं कोई? आपने देखा? कल असेंबली खाली थी सारी, हुकूमती नशिस्तें सारी खाली मौलाना फजल और रहमान ने बड़ा कहा इंपॉर्टेंट जांच दिन की था। है, इस हवाले से उन्होंने असम्बली इजलास कर की। तो यही तो उनके एमएनए, उनके जो चोरी शुदा मैंडेट वाली जो सीटें बैठी हुई हैं, वो यही तो कह रहे हैं 17 सीटें उनकी कुल। पता नहीं वो भी वहाँ बैठे थे कि नहीं, लेकिन मतलब शहबाज शरीफ खुद लीड कर रहा है, बैठा है वहाँ पे। तो फिर नहीं कोई जंग, ये नूरा कुश्ती है, उसने किया है जुल्म करने के लिए हिंदुस्तान में। और हम दुनिया की ताकतों को बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ न्यूक्लियर स्टेट हैं और पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा ख़तरा है। बस यही बताना चाह रहे हैं। सारों को समझ आ रही है, सारा बच्चा पाकिस्तान में समझ गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, आपको आगे नहीं जाने दिया जाता? पिछली बार भी, इस बार भी कोई बात नहीं, मेरी बहनें चली गई हैं। आप लोगों ने आज यहाँ सबने साथ दिया है, लोग आए हैं, उन्होंने साथ यकजहती दिखाई है और इसलिए मेरी बहनों को जाने दो। 1 मिनट देखते हैं जी। दोबारा पुलिस ने जो है वो कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, दावा बोला है। कायदीन भी इस तरफ मौजूद हैं, देखते हैं कि क्या इशू है। क्या हुआ है?